आज रेकी का सबसे पहला पर्पस, मतलब सबसे पहला जो स्टेप हम करते हैं वो ऑरा क्लीनिंग होती है। क्योंकि जब तक हम ऑरा को साफ नहीं करेंगे तो हम उसको रिफिल कितना भी करते रहें, ब्लॉकेज अगर हमने हटाया नहीं। ये कैसी बात है, ये ऐसी बात है कि मान लो एक टायर है और वो पंचर हो गया, अब तुम उसमें हवा भरे जा रहे हो, कितनी भी हवा भरो, कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने पंचर तो हटाया नहीं। सिमिलरली आप कितनी भी रेकी देते जाओ, ऑरा अगर आपने क्लीन नहीं करी तो कोई फायदा तो होगा नहीं। इसलिए फर्स्ट स्टेप इज क्लीनिंग ऑरा। अब ऑरा को रेकी से तो हम साफ कर ही सकते हैं, वो तो आपको सिखाई देंगे, लेकिन कुछ तरीके हैं जो नेचुरली भी आप अपनी ऑरा को साफ कर सकते हो, या आप अपने क्लाइंट्स को भी बता सकते हो, क्योंकि उनको तो रेकी नहीं आती ना, तो वो तो रेकी से क्लीन नहीं करेंगे, तो आप उनको भी ये सजेस्ट कर सकते हो, सो दैट दे कैन आल्सो टेक एडवांटेज ऑफ इट। सो सबसे पहली बात है, ऑरा हमारी जो खराब होती है ना, जितना ज्यादा कुक्ड खाना आप खाते हो, ओवर कुक्ड जो होगा, जैसे आप पहले भी समझ चुके हो, प्रिजर्वेटिव्स वाला फ्राइड फूड तो ओवर कुक्ड होता है, नॉन वेज हो गया, ये जितनी भी चीजें आप ओवर कुक्ड खाओगे वो उतनी ज्यादा आपकी ऑरा को खराब करेंगी। सो पहला तरीका ये होता है ऑरा ठीक रखने का, बाय ईटिंग फ्रूट्स इन देयर नेचुरल फॉर्म, है ना, ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इन चीजों को जितना आप खाओगे, या हल्का पका खाना हो गया, ऐसा जब आप खाओगे तो वो आपकी ऑरा को ऑटोमेटिकली एनहांस करता है। बाय यूजिंग क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स एक बड़ा ही आसान तरीका है ऑरा को एनहांस करने का। अभी हम बैठे हैं तो हमने आपको बताया था 8 टू 10 फीट होती है एक नॉर्मल आदमी की ऑरा, है ना, जो एक हेल्दी आदमी है। अभी मैं बैठी हूं 8 टू 10 है, मैं एक क्रिस्टल की माला पहन लूंगी, वो अपने आप ही 15 फीट हो जाएगी। सो ऑरा में एक नेचुरल टेंडेंसी, क्रिस्टल में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है ऑरा को इंक्रीज करने की। बाय कीपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, गुस्से से, जलन से, क्रुएलिटी से, ईर्ष्या, रिजेंटमेंट, ये जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं ये आपकी ऑरा को तुरंत इफेक्ट करती हैं। सो इफ यू स्टे इन अ पॉजिटिव एटीट्यूड देन आल्सो योर ऑरा बिकम्स ओके। बाय मेडिटेशन, बाय योगा, बाय प्राणायाम, ऑल दीस थिंग्स इफेक्ट योर ऑरा वेरी पॉजिटिवली। एंड ऑब्वियसली बाय रेकी, वो तो है ही है। जितनी एनर्जी आप 8 से 10 घंटे सो के इकट्ठा करते हो उतनी आप एक रेकी सेशन से इकट्ठा कर सकते हो, तो ऐसे भी कर सकते हो, राइट। नाउ हाउ टू डू इट विद रेकी। देखिए पहले आपको सारे प्रोसेसेस सिखाए जाएंगे, डमी कोई एनर्जी अभी आपके हाथ में से फ्लो नहीं होगी, लेकिन पहले हम प्रोसेस सीखेंगे तब ना हम रियलिटी में करेंगे, वरना क्या होगा, हमारे हाथ से एनर्जी बहने लगी, अभी हमको समझ नहीं आ रहा करना क्या है। तो पहले हम सारे प्रोसेसेस सीखेंगे, उसके बाद अट्यूनमेंट होगी, ताकि जब मेरे हाथों से एनर्जी बहे तो मुझे पता हो मुझे करना क्या है, राइट। सो ऑरा क्लीनिंग के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं लेवल 1 में, उसको हम कहते हैं कपिंग एंड कोम्बिंग, ठीक है, कपिंग एंड कोम्बिंग। लेवल 2 वालों के लिए चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आना भी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि हम तो सिंबल से करते हैं सीधा, हमें बेसिक तरीका आता ही नहीं है, दिस इज रॉन्ग, आना चाहिए। कपिंग का मतलब होता है ऐसे कप, है ना, कप बना लिया हमने हाथ के। कोम्बिंग का मतलब होता है कंघी, ऐसे कंघी करनी है हमें, है ना। सो अब इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले हम रेकी को कॉल करते हैं, वो तरीका भी आपको सिखाएंगे। रेकी को कॉल करने के बाद आप अपने हैंड्स को ऐसे आस्किंग पोजीशन में रखेंगे, ऐसे जैसे हम मग्गा भरते हैं ना, पानी का मग्गा भरते हैं, ऐसे हमने एनर्जी भरी अपने हाथ में और अपने ऊपर डाली, मग्गा भरा और ऐसे डाल लिया। अब कपिंग पोजीशन में लाके, कपिंग पोजीशन में लाके मुझे 3 बार अच्छे से ऐसे 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 करते करते पैरों तक जाना है, और मन में मंशा क्या रखनी है कि मेरी ऑरा में जो भी ब्लैक ब्लैक ये नेगेटिविटीज आ गई हैं, ब्लॉकेजेस आ गए हैं, उन सबको मैं हटा रही हूँ। तो ऐसे ऐसे करके नीचे तक पैरों तक लेके जाना है, और पैरों पे ऐसे मुट्ठी बना के उस नेगेटिव एनर्जी को अपने हाथ में भर लेना है, राइट। अब क्या करूं, मैंने नेगेटिव एनर्जी पकड़ तो ली, अब मैं यूनिवर्सल फायर को बुलाऊंगी। यूनिवर्सल फायर जो होती है ना, वो येलो कलर की होती है और ऐसे ट्रायंगुलर शेप में होती है, तो मैं आवाहन दूंगी कि हे यूनिवर्स की फायर, मैं आपको बुलाती हूँ कि आप ये नेगेटिव एनर्जी को प्यूरीफाई करें। अब हम इमेजिन करेंगे कि नेगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर ऐसे जल रही है, सॉरी, यूनिवर्सल फायर मेरे ऊपर ऐसे जल रही है। अब इस नेगेटिव एनर्जी को उसमें फूक मार के डाल दे। 3 बार करना है ये प्रोसेस हमें, एक बार किया था अभी हमने, अब सेकंड टाइम वही इमेजिनेशन करेंगे कि सारे ब्लॉकेजेस को मैं नीचे तक खींच के लेके जाऊंगी, फिर ऐसे पकड़ूंगी और फायर में बुला तो मैंने रखी है, तो बार बार बुलाने की जरूरत नहीं है, फिर दोबारा से। अब 3 बार कपिंग हो गई, 3 बार कोम्बिंग, अच्छे से करना है, और वही मंशा रखनी है कि सारी ये जो ब्लैकनेस है मेरे ऑरा में इर्द गिर्द मेरे, ये मैं सारी पकड़ के नीचे से फिर ऐसे पकड़ लेना है, फायर में डाल देनी, फिर ऊपर से नीचे तक लेके गए, फिर ऐसे पकड़ लाएंगे, 3 बार करनी है कोम्बिंग भी। अब आगे इतने पोर्शन में आगे मैंने 3 बार कपिंग कर दी, 3 बार कोम्बिंग कर दी, पर ऑरा तो ऐसे है ना, सर्कुलर है, चारों तरफ है, तो 3 बार कपिंग यहाँ पे होगी, 3 बार कोम्बिंग यहाँ पे होगी, फिर 3 बार कपिंग यहाँ पे होगी, 3 बार कोम्बिंग यहाँ पे होगी, और पीछे हम कर नहीं सकते, हमारा हाथ ही नहीं जाएगा ना अपने पीछे। तो अपने लिए तो हम यही 3 into 3 9 टाइम्स करेंगे, पर मान लो मैं अनुराधा की कर रही हूँ तो मैं अनुराधा को घुमा दूंगी और बैक पे भी उसके कपिंग कोम्बिंग करूंगी। क्लियर। अब जब तीनों तरफ मैंने अपनी साफ कर ली, तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने हाथों से किया ना, ब्लॉकेजेस सारी हाथों से निकाली है, तो मेरे हाथों में भी तो वो नेगेटिव एनर्जी जुड़ी होगी, तो अब मैं एक बार शोल्डर टू फिस्ट, एक बार शोल्डर टू फिस्ट की कपिंग करूंगी, उसी फायर में डाल दूंगी, एक बार कोम्बिंग कोम्बिंग। क्लियर। एक बार कपिंग कर दिया, एक बार कोमिंग हाथों की कर दी। अब फायर का काम खत्म हो गया, क्योंकि सारी नेगेटिव एनर्जी मैं निकाल चुकी हूं, तो मैं फायर को थैंक यू बोलूंगी, थैंक यू यूनिवर्सल फायर, आपने सारी नेगेटिव एनर्जीज को प्यूरीफाई किया, अब आप वापस जा सकते हैं, थैंक यू। ठीक है, फायर चली गई, अभी मेरे की एनर्जी को क्लोज कर दूंगी, वो मैं आपको सिखाऊंगी, कॉल करना और क्लोज करना आपको भी सिखाएंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्लीनिंग ऑरा बाय कपिंग एंड कोमिंग, राइट। ये सारा प्रोसेस नोट्स में एज इट इज लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता देती हूं ताकि जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाए। प्लेस योर हैंड्स अबव योर हेड इन एन आस्किंग पोजीशन, जैसे मैंने बताया था मग्गा भरना, देन pour the energy on yourself. Now do cupping 3 times and combing 3 times in the front. Repeat cupping and combing on both sides of the body. If doing for yourself, you cannot clean your back. After you finish, clean your hands from shoulder to fist, 1 time cupping and 1 time combing. ठीक है, अब ये लास्ट लाइन जो है आपके मतलब की नहीं है, लेवल 2 की है। अब आप क्या करना, जैसे ही प्रोसेस शुरू हो गए, आज से शुरू हो गए, अब नोट्स तो मैंने आपको दे दिया, ये मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखे हैं, जो भाषा में मुझे समझ आता है ना। आप इसका प्रिंट लेंगे और इसके साथ साथ जो भाषा आपको समझ आती है, मेरे साथ कोई साउथ इंडियन है, मेरे साथ कोई पंजाबी भी पढ़ रहा है, कोई गुजराती भी पढ़ रहा है, कोई ऐसा जैसे हिंदी ज्यादा अच्छी आती है, जो आपको अच्छा आता है, आप इनके आगे, क्योंकि ये प्रोसेसेस ऐसे हैं कि आपको लाइफ लॉन्ग समझने हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम 2 साल प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, नहीं कर रहे, तो आप जब 2 साल बाद उठा सोचोगे कि मैं करना चाहता हूं, तो आपको दोबारा कोर्स ना करना पड़े, इसलिए नोट्स के आगे अपनी भाषा में अभी लिख लेना। क्लियर। कपिंग कोमिंग समझ आ गया। क्वेश्चन, डिफरेंस क्या है कपिंग या कोम्बिंग में? कपिंग में हम एनर्जी को ऐसे ऐसे करके नीचे लेके जा रहे हैं, कोमिंग में हम कहते हैं जो भी रह गया हो, है ना, लेयर्स में से भी उसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। कपिंग एंड कोमिंग इज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ क्लीनिंग ऑरा, और ऑरा क्लीनिंग जो है ना, ये नजर उतारना है एक तरीके से, मान लो आप नजर उतारते हो, मैंने आपको पहले भी समझाया था, साइंटिफिक है वो। तो जैसे नजर आप आग से नमक से उतारते हो, ऐसे आप ऑरा क्लीनिंग से भी उतार सकते हो। फीवर होता है, किसी को कहीं दर्द हो रहा है एकदम से, किसी की ऑरा एकदम से इफेक्ट हो गया, उस समय पे ऑरा क्लीनिंग बहुत इफेक्टिव होती है, राइट। हाँ जी हर्षदा बोलिए। मैम ये जो एनर्जी है जो हम सर तक लेके जा रहे हैं, व्हेन वी कॉल दिस एनर्जी व्हाट डू वी हैव टू से व्हाइल वी आर कॉलिंग? आई विल टीच यू दैट, वो मैं सिखाऊंगी कॉलिंग एंड क्लोजिंग, राइट। अच्छा अब इसमें एक पॉइंट है, कई बार हम सोचते हैं
फायर को असली में बुलाई थी जो वापस भेजनी है, मुझे तो दिखी नहीं, है ना। एनर्जी को असली में बह रही है कि कॉल करी थी तो क्लोज भी करे, तो ऐसे तो भगवान भी तुम्हें कभी नहीं दिखे असली में, उनसे भी पूछा, है ना। और बहुत लोग आपने सुना होगा ये कहते हैं कि मैं रेकी करता हूं तो मेरे सर दर्द हो जाता है, मैं रेकी करता हूं तो मेरे को नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। वो उन्हीं लोगों को आते हैं जो प्रोसेसेस को पूरा नहीं करते। मैंने आपको बताया था रेकी एनी एनर्जी हीलिंग कम्स विद इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपको करना है तो पूरा तरीके से करो, वरना मत करो, नहीं तो आपके नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे, फिर आप कहोगे कि रेकी नुकसान कर दिया। रेकी किसी का नुकसान नहीं करती। आप प्रोसेसेस आधे अधूरे छोड़ दोगे, आपने फायर बुला ली, वापस नहीं भेजी, हीट को बढ़ाती रहेगी आपके एनवायरमेंट, आप चिड़चिड़े हो गए, आपका टेंपरेचर बढ़ेगा, फिर आप कहोगे मैंने रेकी करी थी मुझे तो बुखार हो गया, क्योंकि आप फायर बुला के बैठो, आपने वापस भेजी, है ना। तो दिखता नहीं है पर एनर्जी हीलिंग हमसे ज्यादा सच है। तो इसलिए जो प्रोसेसेस जैसे बता रहे हैं उनको वैसे ही करना, राइट जी। श्रुति बोले। मैम सबका तो रहन सहन खान पान अलग होता है, ठीक है, तो इस हिसाब से तो ऑरा का जो इफेक्ट होगा, जैसे आप बोल रहे हो कि तो 3 बार करेंगे सबके लिए रिजल्ट सेम ही आएगा उसमें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऑरा क्लीनिंग कर रहे हैं ना हम, रेकी थोड़ी दे रहे हैं कि हमें अलग अलग पर्पस के अलग अलग देनी है। ऑरा क्लीनिंग है कॉमन रहेगी। तो ऑरा क्लीनिंग कॉमन होता है तो जो मतलब वो सबके लिए सेम ही होता है। हाँ जी बिल्कुल सेम। क्लियर। अभी आगे चलते हैं। Why to clean our aura, इसका एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ टायर वाला। क्लीनिंग द ऑरा इज नॉट द फुल ट्रीटमेंट। कई बार हम सोचते हैं बस ऑरा क्लीन कर दें, छुट्टी करो, रेकी क्यों देनी है। तो वो ये बात है कि तुमने पंचर निकाल दिया, हवा तो वापस भरी नहीं, तो भी नहीं चलने वाली गाड़ी। तो दोनों ही केस में नहीं चलेगी, चाहे तुम ऑरा क्लीन मत करो चाहे तुम रेकी मत दो, दोनों को ही आपको करना पड़ेगा। क्लीनिंग द ऑरा रिमूव्स द ब्लॉकेजेस एंड हेल्प्स इन रिसीविंग द हीलिंग प्रॉपर्ली, जस्ट लाइक द टायर एग्जांपल आई गेव यू। इट रिमूव्स द नेगेटिव वाइब्रेशंस। नाउ द क्वेश्चन इज कितनी बार करें, हाउ ऑफन शुड वी क्लीन आवर ऑरा। तो इसका जवाब है एक हेल्दी इंसान जो होता है, जैसे अभी तुम हम बिल्कुल हेल्दी, हमें कोई आजकल हम बीमार नहीं है, तो 4-5 दिन में एक बार आप ऑरा क्लीन कर लीजिए, इनफ है आपके लिए। 4-5 दिन में एक बार। जो मेंटेनेंस रेकी करते हैं या जो रेकी हीलिंग्स वगैरह करते हैं वो 10-12 दिन में भी एक बार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो रेगुलरली अपने आप को रेकी दे रहे हैं तो उनके ब्लॉकेजेस ही कम बनते हैं। लेकिन जो इंसान वीक है, जिसको कोई बीमारी है या कोई तुमसे ट्रीटमेंट ले रहा है, जिसकी इम्यूनिटी वीक है, उसकी ऑरा आपको हर रेकी ट्रीटमेंट से पहले साफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी ऑरा में इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो लड़ पाएगा ब्लॉकेजेस से, उसे तो जल्दी जल्दी ब्लॉकेजेस बन रहे होंगे। तो जब जब आप उसको रेकी दोगे तब तब आप ऑरा क्लीन करोगे। क्लियर जी। नीना जी बोलो। आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी। जब हम डिस्टेंस में रेकी किसी को देंगे, एक सिटी से दूसरे सिटी में, तब भी हम उनको इमेजिन करके ऑरा क्लीन इसके अलग तरीके होंगे, डिस्टेंस हीलिंग के अलग तरीके हैं, ऑरा क्लीनिंग और सबके वो पढ़ाएंगे आपको लेवल 2 में। मैम अगर हम लोग हर रोज ऐसे क्लीन करें ऑरा, उसके साथ-साथ ये मेंटेनेंस रेकी भी करें, सो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। No, that is good. Why would it be a problem? Right. Next question is how to discard negative energies. आपको पहला तरीका हमने बताया, जब आप नेगेटिव एनर्जी ऑरा फीलिंग में पकड़ लेते हो तो क्या क्या कर सकते हो। यूनिवर्सल फायर बुला सकते हो, वो येलो कलर की होती है। एक फायर धरती में भी होती है, तो हम उसको भी बुला सकते हैं, मदर फायर को। वो ग्रीन कलर की होती है ना, दिस फायर इज ग्रीन इन कलर, तो उसको हम ऊपर इमेजिन करके नीचे इमेजिन करते हैं, नहीं फर्क पड़ता, बाकी कोई फर्क नहीं। मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग। Okay, so first. तो मैं आपको बता रही थी आप मदर फायर में भी डाल सकते हो, है ना, ग्रीन कलर की होती है, उसको नीचे मैच करते हैं। और बड़े बड़े जो रेकी क्लिनिक्स होते हैं, देखो अभी हम तो ज्यादा हीलिंग्स नहीं करेंगे, आप कितने कर लोगे, 2 हीलिंग 4 हीलिंग 10 हीलिंग दिन में कर लोगे, इतनी नेगेटिव एनर्जी तो एनवायरनमेंट हमारा क्लियर कर देगा। बट रेकी क्लिनिक्स होते हैं जो मास Sorry मैम, आपकी वॉइस ड्रॉप हो रही है एकदम से बीच में। मैम Is it really me? वॉइस जा रही है आपकी। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज कि बड़े बड़े जो रेकी हीलिंग ऑफिसेज होते हैं वहां पे मास हीलिंग्स होती हैं। सो मास हीलिंग्स की अगर हम नेगेटिविटी ऐसे एनवायरनमेंट में डालने लग जाएंगे तो हम एनवायरनमेंट में भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर देंगे, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं, वो सॉल्ट वाटर बनाते हैं, एक बाल्टी लेते हैं, उसमें पानी लेते हैं, उसमें नमक मिला देते हैं और नेगेटिव वाइब्रेशंस को उसमें डालते हैं। आप सबको पता है, अभी तक तो ये बात समझ गए हो कि नमक में बहुत हायर वाइब्रेशंस होती हैं, वो इफेक्ट कर सकता है नेगेटिविटी को। और उसके बाद वो जो पानी होता है उसको वो फ्लश आउट कर देते हैं। सो वो, लेकिन वो मास हीलिंग्स के लिए होता है, वो हमारे लिए नहीं है, बट इसमें पॉइंट लिखा हुआ है तो आपको मैं वो बता रही हूँ। क्लियर। सो इनमें से ये दोनों तरीके हम यूज कर सकते हैं, चाहे हम यूनिवर्सल फायर को बुलाएं, चाहे हम मदर अर्थ की फायर को बुलाएं, उसमें हम नेगेटिविटी को डाल सकते हैं। मैम मदर अर्थ वाली जो बुलाएंगे उसमें हमको इमेजिन करना है कि ग्रीन कलर का ग्रीन ट्रायंगल कलर है, और उसको नीचे फिर ऐसे जमीन में ही डाल रहे हैं, ऐसे हमको एक्चुअली कपिंग और कोम्बिंग जब आप करते हो ना तो आप यूनिवर्स में डालते हो। मदर फायर को हम मदर अर्थ की फायर को बुलाते हैं जब हम क्रिस्टल से कर रहे होते हैं, वो अभी लेवल 2 में आएगा, है ना। कपिंग कोम्बिंग हम ज्यादातर यूनिवर्सल फायर में डालते हैं, राइट। यहाँ जी श्रुति बोले। मैम सॉल्ट कौन सा वाला लेना है, जैसे क्रिस्टल सॉल्ट होते हैं, नॉर्मल वाला। सॉल्ट लेते हैं जनरली, पर अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप नॉर्मल सॉल्ट भी ले सकते बट बेटर रिजल्ट विल बी विद पिंक सॉल्ट। मैम व्हाट अबाउट ब्लैक सॉल्ट, बिकॉज़ आई एम यूजिंग ब्लैक सॉल्ट। हो। यू कैन टेक इट इफ इट इज अवेलेबल। पिंक सॉल्ट इज रेडिली अवेलेबल एंड पिंक सॉल्ट इज रेडिली अवेलेबल और उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती ढूंढने में, सो जनरली वही सजेस्टेड होता है, राइट। नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस दैट यू हैव टू टेक बिफोर यू स्टार्ट हीलिंग पीपल विद रेकी। बहुत जल्दी होती है हम लोगों को कि हम कब हीलिंग शुरू करेंगे, हम दूसरों को कब हील करेंगे, है ना। बहुत सोच समझ के हीलिंग्स करनी चाहिए और पहले खुद को उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप प्रिपेयर नहीं करोगे तो आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो इसलिए ढंग से पहले प्रिकॉशन सुनिए। ऑलवेज पुट योरसेल्फ इन प्रोटेक्शन बिफोर स्टार्टिंग टू हील अदर्स। ये आपको सिखाया जाएगा प्रोटेक्शन में खुद को कैसे डालते हैं, तो हमेशा पहले खुद को प्रोटेक्शन में डालें तब आप दूसरों को हील करें। अगर आपको हेडेक्स होते हैं हीलिंग के बाद या हीलिंग के बाद आपको नेगेटिविटी लगती है तो आपकी बॉडी अभी तैयार नहीं है हीलिंग के लिए, इट इज वीक। तो पहले अपनी साधना करें पूरी, साधना से पहले वैसे भी हीलिंग अलाउड नहीं है ना। जो करता है उसे नेगेटिविटी होती है, फिर वो बोलते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। पहले अपनी साधना पूरी करिए, उसके बाद हीलिंग शुरू करिए। दोबारा भी आपके साथ हो सकता है, मान लो आप हीलिंग करते हो, आपने काफी टाइम छोड़ दी, अब जब आप हीलिंग करने लगे ना तो आपको सर दर्द रहने लग गया, आपकी तबियत ठीक नहीं है, तो इसका अगेन मतलब है कि आपकी बॉडी में ब्लॉकेजेस बन चुके हैं बहुत। तो फिर हम आपको यही बोलेंगे कि पहले आप खुद की हीलिंग करोगे, है ना। वी शुड ओनली हील अदर्स वंस आवर बॉडी इज रेडी फॉर इट, राइट। तो ये बहुत बड़ा प्रिकॉशन है और इसको याद रखना है। लाइट्स इन द रूम शुड बी लो टू असिस्ट इमेजिनेशन। आपने देखा है रेकी में मोस्टली वर्क इज डन विद इमेजिनेशन, है ना। तो आपके रूम की जो लाइट्स हैं वो डिम होनी चाहिए। जैसे ही बहुत सारी लाइट्स जलती है हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिवेट हो जाता है और इमेजिनेशन मुश्किल हो जाती है। तो सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करने के लिए, रखने के लिए हमें डिम लाइट्स यूज करनी चाहिए। लाइट म्यूजिक आल्सो यू कैन प्ले। नेवर वियर ब्लैक व्हाइल यू आर हीलिंग अदर्स। ब्लैक सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जितनी नेगेटिविटी आप दूसरे में से निकालोगे तुम्हारी बॉडी में आ जाएगी। सो नेवर वियर ब्लैक व्हाइल यू आर हीलिंग अदर पीपल। Always wear white or at least light colors while you are healing. Clean your hands properly before healing others. Never wear a black bindi. हम तो कह रहे हैं काले कपड़े मत पहनो, और कई बार आजकल क्या फैशन चला है, ब्लैक बिंदी।
ब्राउ चक्र पे आप काला रंग कैसे लगा सकते हो? सारी नेगेटिविटी आपके सीधा ब्राउ चक्र को इफेक्ट कर रही है। सो नेवर डू दैट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू हील 3 मिनट्स ईच पार्ट। आप कभी भी किसी को भी हीलिंग देते हो, आप कहते हो यार बड़ी जल्दी है, 1 मिनट हील कर देता हूं, छुट्टी, कुछ होगा ही नहीं, मत ही करो इससे अच्छा। मिनिमम 3 मिनट्स ईच पार्ट एंड 5 मिनट्स फॉर चक्रास। इससे कम में कोई फायदा नहीं है, आप मत करो इससे अच्छा। नेवर क्रॉस योर लेग्स और हैंड्स व्हाइल हीलिंग। नेवर क्रॉस योर लेग्स और हैंड्स व्हाइल हीलिंग। जब भी आपको अपनी बॉडी में से बाहर निकालनी है एनर्जी, है ना, जब मैं दूसरे को हील कर रही हूं तो मुझे बाहर निकालनी है ना, तो क्रॉस लेग नहीं बैठ सकते आप, चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकते आप। आपके पैर और आपके हाथ खुले होने चाहिए। क्लियर? सो दीज आर द प्रिकॉशंस दैट यू हैव टू टेक केयर व्हेन यू हील एनीबॉडी। यस यस अनुराधा बोले। मैम आप बोल रहे थे कि ये 21 दिन का साधना करना पड़ता है बिफोर वी आर गोइंग फॉर हीलिंग अदर्स। तो मान लीजिए 1 साल गैप हो गया या फिर 5-6 महीने गैप हो गया, नोबडी केम फॉर हीलिंग, आई डिडंट हील एनीबॉडी, बट आई हैव बीन डूइंग दिस रेकी मेंटेनेंस एवरीथिंग, तो तब भी करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, वैसे भी साधना में एक ही बार करनी पड़ती है। जनरली दूसरी बार की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने उनको बताया जिन्हें इफेक्ट्स लगने लग जाए, जो मेंटेनेंस रेकी कर रहा है उसको कोई इफेक्ट नहीं लगेगा कभी भी हीलिंग करके, बल्कि वो हीलिंग करके तो रिफ्रेश फील करेगा। मैंने आपको पहले एग्जांपल से समझाया था ना, जब आप किसी को हील करते हो तो एक्चुअली आप खुद भी हील हो रहे होते हो, तो उसको तो हीलिंग करके हमेशा रिफ्रेश लगेगा कि यार मैं ठीक हो गया, है ना। उसी को प्रॉब्लम होगी जिसके अंदर ब्लॉकेजेस होंगी। राइट जी, श्रुति बोले। श्रुति आपने हैंड रेज किया है पहले का है, मैं डाउन कर देता हूं। यस, एनीबॉडी एल्स, एनी क्वेरीज? मैम एक क्वेरी है, लेट्स से हमारी ऑरा क्लीन नहीं है, वही अब ठीक है, हीलिंग दे रहे हैं और हमें चक्कर आ गए, फीवर आ गया, बट वो कैसे एनालाइज करें कि ये उसकी वजह से हुआ है, नॉट अ सीजनल फीवर और हेडेक और किस रीजन से? देखो, कोइंसिडेंस एक बार हो सकता है ना। अगर ये रेकी की वजह से हुआ है तो अगली बार भी होगा जब रेकी करोगे, तो जब 2-3 बार आपके साथ हो जाएगा आपको समझ आ जाएगा ये कोइंसिडेंस नहीं है, मुझे इस वजह से हो रहा है। एक बार तो हम भी भाई वो देंगे ना, बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे कि वैसे नेचुरली कुछ हो गया होगा, लेकिन जब सेकंड टाइम भी हो रहा है, थर्ड टाइम भी हो रहा है, तो यू विल अंडरस्टैंड इट इज बिकॉज़ ऑफ रेकी। एक ही टाइम पे एनालाइज करने के लिए दोबारा साधना 21 डेज करनी है, एटलीस्ट उसका पैटर्न देखें। पैटर्न देखें, बिल्कुल। यस, अनुराधा बोले। मैम काजल वगैरह भी नहीं पहन सकते क्या ड्यूरिंग हीलिंग? यस, नीना जी बोले। नीना बोलो, आपने हैंड रेज किया था। यस, श्रुति बोलो। हाँ मैम, जब हीलिंग देना है तो बाद में क्या मतलब उन लोगों को मतलब बाद में ऐसे गाइड करना है कि आप खुद से कैसे हील कर सकते हो बाद में, या ऐसा नहीं वो करना? कैसे हील कर लेंगे, वो ट्यून थोड़ी ना है। दे कैन नॉट हील। वो आप जनरल रिकमेंडेशन दे सकते हो कि भाई बाहर का कम खा लिया करो, थोड़ा मेडिटेशन कर लिया करो, नेगेटिव थिंकिंग मत किया करो, सोने से पहले आप उनको जो थीटा स्टेज वाली चीज मैंने आपको समझाई थी वो आप उनको समझा सकते हो। हीलिंग नहीं कर सकते हो। मतलब सम रेमेडीज वी कैन गिव देम, बट ऐसा अच्छा। और ऐसे सेशन में जब सेशन शुरू होता है, क्योंकि हम लोग को कभी कुछ नहीं मालूम, तो कोई अगर हीलिंग के लिए बोले तो कैसे पता चलेगा कि उसको कितना हीलिंग देना है, मतलब कितना तो सेशन अभी आपको समझ आएगा जब प्रोसेसेस पढ़ोगे कौन कौन सा हीलिंग देना है तो पता लगेगा। यस, नीना जी बोले। मैम जब हम अपना ऑरा क्लीन करते हैं तो हमको कैसे रियलाइज होता है कि हमारा ऑरा क्लीन हो गया उस मोमेंट पे? आपको बेटरमेंट एक वैसे तो फीलिंग पॉजिटिव अपने आप ही हो जाती है, और बाकी जब आप रेकी देते हो तो आपकी जब प्रॉब्लम रिजॉल्व होने लगेगी तो आपको पता लग जाएगा इट्स वर्किंग। ठीक, क्लियर? आगे चलें। नेक्स्ट इज हाउ टू कॉल रेकी। सबसे पहले आपको एक लाइन अपनी लैंग्वेज में, ये लाइन मैंने लिखी है, आप अपने वर्ड्स में अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे जिससे इसका मीनिंग आपके दिल से निकले, है ना। क्या लाइन है? आई कॉल अपॉन माय गॉड, एंजल्स, होली स्पिरिट्स, सेंट्स, माय रेकी गुरुज टू बी प्रेजेंट हियर विद मी। आई कॉल अपॉन द रेकी एनर्जी टू फ्लो फ्रॉम माय हैंड्स फॉर हीलिंग। जिसको हिंदी में लिखना है वो लिख सकता है कि मैं अपने गुरुओं को, भगवान को, एंजल्स को, होली स्पिरिट्स को आवाहन देती हूँ कि वो रेकी हीलिंग के लिए मेरे साथ प्रस्तुत हो। मैं रेकी एनर्जी को आवाहन देती हूँ कि वो मेरे हाथों से हीलिंग के लिए प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। इसको अपने वर्ड्स में लिखो, मेरे वर्ड्स लेने की जरूरत नहीं है ना, अपने दिल से लिखो जो तुमसे को कनेक्ट हो, क्योंकि ये लाइन हमें हर बार यूज करनी है। जब आप रेकी खत्म करेंगे तो आप सबसे पहले खुद को थैंक करेंगे कि आप इस लायक हो, यूनिवर्स ने आपको चुना है कि आप किसी को हील कर सकते हो, और पेशेंट को भी थैंक करेंगे कि उसने आपकी हीलिंग को एक्सेप्ट किया। जिन जिनको आपने बुलाया था, भगवान को, होली स्पिरिट्स को, सेंट्स को, अपने गुरुस को, उनको थैंक्स बोलोगे। और रेकी क्लोज कैसे होती है? ऐसे तेज तेज हाथों को दबा के 3 बार क्लोज रेकी फ्लो, क्लोज रेकी फ्लो, क्लोज रेकी फ्लो, इसको बोलते हैं क्लोजिंग। अब कॉलिंग करनी कैसे है वो देख लो। हाउ टू स्टार्ट द फ्लो। फर्स्ट ऑफ ऑल रब योर पाम्स टुगेदर। हमारे हाथों में सारे चक्रास के माइनर होते हैं, माइनर चक्रास होते हैं। सो हम ऐसे जब करते हैं तो वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद हम फैलेंजेस को, इनको बोलते हैं फैलेंजेस, इनको चार्ज करेंगे। Now you will say your prayer जो अभी हमने लर्न की थी, है ना। I call upon my God, holy spirits, angels to be present with me for Reiki healing. I call upon the Reiki energy to flow from my hands. Reiki energy flow, flow, flow. अब आपको जहाँ भी हील करना है, मान लो मुझे मेरे गाल हील करना है तो मैं ऐसा रखूँ। कभी भी हीलिंग देते वक्त हम टच नहीं करते। मान लो एक पाइप है, उसमें से पानी निकल रहा है ना, आप पानी देते हो, उसके मुंह पे आप ऐसे हाथ लगा दोगे तो क्या होगा? सारा उसका फ्लो रुक भी जाएगा और फैल भी जाएगा, है ना। तो नेवर यू विल टच योरसेल्फ और द पेशेंट व्हाइल हीलिंग। हमेशा इतना दूर होता है, इनर ऑरा पे वर्क करते हैं, मैंने बताया था ना ऑरा जब पढ़ाई थी, तो इतना दूर हमेशा आपका हाथ होना चाहिए, ठीक है। सो मान लीजिए मैंने कॉल की थी, मैंने रेकी दे दी, है ना। अब रेकी देने के बाद हमें हमेशा स्टेबलाइज करना होता है। स्टेबलाइज कैसे करते हैं? क्लॉकवाइज हैंड घुमा के। स्टेबलाइज रेकी इन माय बॉडी फॉर रेगुलर हीलिंग, स्टेबलाइज रेकी एनर्जी इन माय बॉडी फॉर रेगुलर हीलिंग, स्टेबलाइज, स्टेबलाइज, स्टेबलाइज। क्लियर? अब क्लोज कर देंगे, तेज तेज ऐसे हैंड्स को बंद करके क्लोज कर देंगे। क्लियर? सो दिस इज कॉलिंग एंड क्लोजिंग। दिस इज आल्सो फॉर लेवल 1। आपका ये भी लेवल 2 में सब कुछ चेंज हो जाएगा, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप लेवल 1 पे ध्यान मत दो, आना आपको चाहिए ये भी, है ना। सो अभी जब हम हीलिंग देते हैं तो प्रोसेस क्या होता है एक्चुअली में? मान लो कि मुझे इस फोन को हीलिंग देनी है, दे सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग को भी दे सकते हैं। मान लो आजकल बड़ा तंग कर रहा है ना, बार बार गर्म हो जाता है, तो मुझे इसको हीलिंग देनी है। सो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले मैं रेकी को कॉल करूंगी। मैंने हैंड्स को रब किया, फैलेंजेस को चार्ज किया, अपनी प्रेयर बोली, रेकी को कॉल कर लिया। उसके बाद मुझे इस फोन की ऑरा को ओपन करना पड़ेगा। ऑरा को ओपन करने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज हैंड घुमाऊंगी मैं, और मैं बोलूंगी ओपन द ऑरा फॉर हीलिंग, ओपन द ऑरा फॉर हीलिंग, ओपन, ओपन, ओपन। अब मैंने एनर्जी तो कॉल कर रखी थी, अब मैं इसको हीलिंग दूंगी 3 मिनट 5 मिनट जितनी मुझे अच्छी लग रही है। हीलिंग देने के बाद अब मैं क्लॉकवाइज हैंड घुमाऊंगी स्टेबलाइज करने के लिए, है ना। स्टेबलाइज रेकी एनर्जी इन दिस फोन फॉर रेगुलर हीलिंग, स्टेबलाइज रेकी एनर्जी इन दिस फोन फॉर रेगुलर हीलिंग, स्टेबलाइज, स्टेबलाइज, स्टेबलाइज। नाउ आई थैंक माय सेल्फ फॉर बीइंग एबल टू हील। आई थैंक फोन को तो जरूरत नहीं है करने की, पर वैसे आप इच्छा रख सकते हो। देन यू विल क्लोज।
एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आफ्टर क्लोजिंग यू विल डिस्कनेक्ट फ्रॉम नेवल. अपने नेवल कैसे हाथ रखेंगे? डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट. डिस्कनेक्शन इज वेरी नेसेसरी, अदरवाइज फिर तुम कहोगे भाई उसकी एनर्जी ने मुझे इफेक्ट कर दिया, क्योंकि आप उसकी एनर्जी में मिंगल कर रहे हो, अपनी एनर्जी दे रहे हो ना, आप मिंगल कर रहे हो. तो अगर आप डिस्कनेक्ट नहीं करोगे तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी. और फिजिकल हीलिंग में तो फिर भी मतलब ये 1% प्रॉब्लम ना भी आए, डिस्टेंस हीलिंग में तो डिस्कनेक्शन इज कंपलसरी. आप बेसिक में भी मान के चलो इट्स कंपलसरी, है ना. अब डिस्कनेक्शन हम वैसे तो नेवल से ही करते हैं बस 3 बार, डिस्कनेक्ट 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 या कट कट कट. आप कहते हो कि जिसको अभी मैंने हील किया है ना, मैं तो उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी, मतलब उसकी प्रॉब्लम सुन के मैं तो उसकी प्रॉब्लम से नहीं निकल पाई. तो हम कहते हैं सातों चक्रा से डिस्कनेक्ट करो. सबसे पहले क्राउन से डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट, फिर ब्राउ से डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट, फिर थ्रोट से डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट, फिर हार्ट से डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट, फिर शोल्डर से डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट, सैक्रल से, फिर रूट से. आप कहते हो नहीं भाई अभी भी कुछ तो असर रह गया है मेरे ऊपर, तो हम कहेंगे सॉल्ट वाटर बात ले लो जाके. एक मग्गा लो, उसमें पानी लो, नमक मिलाओ, कोई जरूरी नहीं अलग से खरीद के लाना है, अपना नॉर्मल नमक मिला लो, है ना, उसको अच्छे से घोल के अपने नहाने वाले पानी में मिला दो और उस पानी से नहा लो. उसके बाद नॉर्मल पानी से भी नहा सकते हो, अगर आपको लगता है कि सॉल्ट ना रह जाएगा ना, नॉर्मल पानी से भी नहा सकते हो, तो आपकी ऑरा बिल्कुल साफ हो जाए. क्लियर? जनरली हमें जरूरत नहीं पड़ती है चक्रा डिस्कनेक्शन या सॉल्ट वाटर बात की, तो वंस इन अ ब्लू मून की बात है. जनरली हम नेवल से डिस्कनेक्ट करते हैं, उतना ही होता है बस. क्लियर? अब आपको ये बात समझ में आ गई, रेकी कॉलिंग, रेकी क्लोजिंग, स्टेबलाइजिंग एंड डिस्कनेक्शन, राइट? यस. हाँ सलीमा. Ma'am, please show me once more the one you press the finger on your palm. यस आई विल. सबसे पहले आप रब करते हैं, उसके बाद इन फैलेंजेस को ऐसे ऐसे बीच में, ये जो एनर्जी सेंटर होता है ना, इसमें ऐसे ऐसे रब करके चार्ज करते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं इससे. Okay, ma'am. राइट? मैम हमको नहीं करना, हमको भी करना है. यस. मैम और वो किसी आप डिस्टेंस वाला दिखा दीजिए. डोंट स्पीक लाइक दिस प्लीज. रेज हैंड कर लो, आई विल टेक योर नेम. हाँ जी अनुराधा बोले. मैम वो डिस्कनेक्शन वाला फिर से दिखाई दीजिए. डिस्कनेक्शन इज डन फ्रॉम द नेवल. डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट. अगर आपको लगता है नेवल से, हाँ जी, टच नहीं करना पड़ेगा ना, ऊपर से. सिर्फ आगे से टच, हमें रेकी में किसी भी प्रोसेस में नहीं करना. वी नेवर टच द क्लाइंट फॉर एनीथिंग. राइट? हाँ जी हर्षदा बोले. खुद को करना होगा ना ये डिस्कनेक्शन को. हाँ हाँ बिल्कुल. मैम वो जो आपने दिखाया ना कि जब हम फोन या किसी भी ऑब्जेक्ट को हील कर रहे हैं तो उससे पहले जो एंटी क्लॉकवाइज हम कर रहे हैं कि ओपन फॉर रिकी एनर्जी हीलिंग, वो कितनी बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है? 7 टाइम्स करना होता है. वैसे हमें गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो अगर आप हर चीज की गिनती करोगे ना तो आपका ध्यान तो गिनती में ही लगा रहेगा. तो हम क्या करते हैं ना, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी घुमा देते हैं, तो 7 से ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा. जब तक मैं प्रे कर रही हूं ओपन द ऑरा फॉर रिकी हीलिंग, ओपन द ऑरा फॉर 3 बार मैं बोलूंगी उतने में तो 20 बार से भी ज्यादा हो जाएगा. यस श्रुति बोले. मैम ये जो प्रोसेस है, तो ये अगर कोई कुछ बोलता है तो ऐसे तो हम लोग उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसमें भी काम आएगा? समझ नहीं पाई मैं सवाल आपका. जैसे कि ऐसे ही हम लोग कोई किसी से बात करते हैं तो कुछ बात बोल देते हैं, ये हमें कुछ ऐसे नेगेटिव बात बोल देते हैं, या कोई आके ऐसे ही कुछ नेगेटिव बात, तो कभी कभी होता है ना, उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सारा दिन आप कह रहे हो कि आप इमोशनली इफेक्ट हो जाते हो, ये कहना चाहते हो. देखो वो दो चीजें होती हैं कि मैं वैसे बहुत प्रैक्टिकली स्ट्रांग हूं, बट आज मैं इमोशनली इफेक्ट हो गई हूं, तो इसका मतलब आज मेरा ऑरा वीक था, तो मैं कर सकती हूं. पर एक होता है कि मैं इमोशनली वीक ही हूं, है ना, कि मेरे को तो हरी बात इफेक्ट करती है, तो उसका मतलब है मेरे चक्रास वीक है, तो मुझे अपनी चक्रा बैलेंसिंग करनी पड़ेगी. उसमें ऑरा क्लीनिंग कुछ नहीं करने वाली. ऑरा क्लीनिंग का मतलब है जो सडन इफेक्ट हो जाए, है ना. मैं अच्छी वाली बैठी थी, मैंने कुछ खाया, एकदम से मेरी तबियत खराब होने लगी, है ना, बॉडी में पेन आ गया या सर में दर्द हो गया या कुछ ऐसे अनईजी सा लग रहा है, इसका मतलब जो चीज मैंने खाई है उसकी ऑरा खराब थी. और ये सबने आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, कई बार होता है हमें खाते ही प्रॉब्लम होती है, तो इसका मतलब जो हमने खाया उसकी ऑरा खराब थी, तो उस समय ऑरा क्लीनिंग करो, बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे. राइट? सो ऑरा क्लीनिंग इज फॉर रिवर्सिंग इमीडिएट इफेक्ट्स. अभी मेरे को थायराइड है या मेरे को माइग्रेन है, उसमें ऑरा क्लीनिंग तो मैं करूंगी, ऐसा नहीं नहीं करूंगी, करूंगी, बट ऑरा क्लीनिंग उसको रिवर्स थोड़ी कर देगा. ऑरा क्लीनिंग इज द फर्स्ट स्टेप ओनली. राइट? यस अनिल जी बोले. मैम इसी एग्जांपल से जब खाने का बोल रहे हैं, दिस मॉर्निंग इटसेल्फ मैं उठा था सुबह, काफी हेडेक था मेरे को, काफी लेट भी लॉगिन करा सकता. तो इज इट बिकॉज़ मेरा रात का जो खाना था उसकी वजह से हुआ और सम अदर रीजन कि सडनली क्या हुआ, सुबह रात ठीक था? नहीं तो ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि सोते सोते ऐसा कोई इवेंट मतलब ऐसे कोई बॉडी में प्रॉब्लम हुई वाइल हीलिंग, या ये भी बहुत होता है अलार्म से एकदम से मैं उठी या बेल से मैं एकदम से उठी, तो जो मैंने आपको समझाया था ना डेल्टा वेव से अगर हम सीधा कूद गए ऊपर तो भी हमको हेडेक हो जाता है. तो उसमें कैसे एनालाइज करें कि किस वजह से था, वो क्या वर्किंग तो आपको पैटर्न देखना पड़ेगा, अपना आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपने क्या खाया था रात को, क्या वो चीज की ऑरा खराब हो. जैसे मैं कहती हूँ मैं तो घर का ही खाना खाया था, तो क्या ऑरा खराब हो, है ना. तो उसमें फिर हम एनालाइज करेंगे कि मैं झटके से तो नहीं उठी थी आज, वो आपको देखना पड़ेगा अपना रूटीन. यस नीना जी बोले. हम जब रेकी देने के बाद हम क्लोजिंग करते हैं तो सिर्फ क्लोजिंग 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 3 बार बोलेंगे या उसके लिए कुछ पे रहेगा? उसके लिए हमें 3 बार भी बोलने की जरूरत नहीं है, हम बस ऐसे बोलते हैं क्लोज रेकी फ्लो मन में बोल सकते हैं, हमें तेज भी बोलने की जरूरत नहीं है. इन हाथों को हमें तेज तेज दबाना है ताकि जो फ्लो शुरू हुआ था वो बंद हो जाए. क्लियर? आप फ्रीज हो गए हो. यस अनुराधा बोले. मैम तो फिर मान लीजिए कभी लाइक सर दर्द हो रहा है, वो चाहे किसी भी रीजन के लिए हो, तो ऑरा क्लीनिंग करेंगे तो इट विल हील? नहीं नॉट एट ऑल, कोई मैजिक नहीं कर रहे हम यहाँ पे. मैंने आपको कहा है कोई सडन इफेक्ट अगर आता है वो क्योंकि वो ऑरा के इफेक्ट से आया है. मुझे माइग्रेन है 10 साल से और मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो ऑरा क्लीनिंग से मैं ठीक नहीं हो जाऊंगी. नॉट माइग्रेन, बिकॉज़ ऑफ एनीथिंग, जैसे अचानक से हुआ बहुत कम होता है, तो मान लीजिए कभी यस दैट कैन बी रिवर्स्ड. यस और उसके पैर दर्द हाथ दर्द रहता है कभी भी. एनीथिंग में इफेक्ट पड़ेगा, बट वी नेवर से दैट ओनली डू ऑरा क्लीनिंग. वी विल ऑलवेज से डू द कंप्लीट ट्रीटमेंट. आप ऑरा क्लीनिंग करें पहले, फिर रेकी दें, एंड इट विल हेल्प. जैसे पेट दर्द हो रहा है बहुत तेज, है ना, आप कब तक दवाइयां खाते रहोगे, पेन किलर खाते रहोगे, ऑरा क्लीन करो, रेकी दो 5 मिनट, आप देखोगे दर्द आपका कम होने लगेगा और आपको नींद आने लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी एनवायरनमेंट मांग रही है हीलिंग के लिए. सो जाओ 10-15 मिनट, उसमें वो फिर ठीक हो जाएगा. Ma'am, I have a question. This is for all women, ma'am. So, like when we are on period, so will that also help in period cramps or uncomfort? Yes, it will. जब आप रेगुलर करोगे तो आप देखोगे कि वैसे भी जैसे आपको अभी 50% पेन रहता है, तो आपको पहले 40% होगा, फिर 30-20 कम होता जाएगा. And ma'am, anybody who's suffering or usually suffer during periods, ये cramps, तो उनको देंगे उस समय तो it will help या फिर बाद? भाई उस समय इट विल हेल्प, बट उतना इफेक्ट तो नहीं आएगा ना. एक होता है कि मैं उस चीज की जड़ ही ठीक कर दूं, एक फिर वो मुझसे कब कराने आएगा, मैं उसे क्या बोलूं, ये प्रॉब्लम तो उसकी मान लो 20 साल और है, अब 20 साल हर महीने आएगा, वो मेरे पास नहीं आएगा, तो मुझे जड़ ठीक करनी चाहिए ना. तो मैम उसके लिए चक्रा हीलिंग करना पड़ेगा. यस उसके लिए चक्रा हीलिंग. जी श्रुति बोले. मैम एक हीलिंग के बाद
कितना टाइम होता है सेकंड हीलिंग दे, मतलब किसी दूसरे को भी अगर देना है एक दिन में तो उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए ऐसा कोई गैप हमको रिक्वायर्ड, मतलब रेकी को रिक्वायरमेंट नहीं है, रेकी इज तो ऑलवेज रेडी टू फ्लो। आप अपनी देख लो, कर सकते हैं? बैक टू बैक कर सकते हो, हिम्मत है तो कर लो। जैसे एक सेशन 45 मिनट्स का देते हैं मान लो, अब खुद में भी तो हिम्मत होनी चाहिए। 45 मिनट्स के बाद मैं बिना ब्रेक लिए 45 मिनट्स दूसरा कर लूं, मुश्किल ही होता है ये मतलब जनरली। बस जो जनरल ब्रेक होता है उतना ले सकते हो, अलग से आपको कोई नो, रेकी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो 24 घंटे भी चल सकती है, आप अपनी बॉडी देख लो। ओके। यस, फिर अब मैंने आपको आज कुछ प्रोसेसेस सिखाए हैं, कॉलिंग रेकी, क्लोजिंग रेकी, स्टेबलाइजिंग रेकी एंड क्लीनिंग ऑरा। होमवर्क क्या है, आप वीडियो देखोगे दोबारा और उन प्रोसेसेस को जहां पे मैं कर रही हूँ साथ साथ करोगे। मैंने आपको पहले भी बताया, रेकी का कोर्स 1 डे कोर्स होता है, मैं आपको 15 क्लासेस में इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप एक भी प्रोसेस में छूटो ना, आपको ये ना लगे यार मेरे तो बस नहीं है, छोड़ो रेकी को। क्योंकि 90% लोग यही करते हैं जो 1 डे वाले होते हैं, 90% लोग छोड़ देते हैं क्योंकि वो इतने प्रोसेस याद नहीं कर पाते। लेकिन फायदा तभी होगा जब आप मेरे साथ साथ कर लोगे कि आज जो प्रोसेस सीखे उनको हमने कर लिया भाई, अभी हमको प्रैक्टिस है उनकी, ठीक है, अदरवाइज वेस्ट हो जाएगा। यस निया जी बोले। मेरे पास करंट चला गया एक्चुअली, जो मैं क्लोजिंग का आपसे पूछ रही थी, तो वो 3 टाइम ऐसे क्लोज करना है हमें। यस, टाइट टाइट दबानी है फिस्ट, सिर्फ बस क्लोज रेकी बोलना या और कुछ नहीं, क्लोज रेकी फ्लो। यस हाँ जी। मैम वो जब आप मोबाइल को कर रहे थे ना हील, वो सिर्फ एक बार प्रोसेस बता देंगे, बाकी का सब पता है। जब हील कर रहे थे ना, वो वाला बस सिखा दीजिए मोबाइल का का। कुछ नहीं करना, बस ऐसे हाथ रख के हील करना। ओके, व्हाट वी हैव टू से एट दैट टाइम, नथिंग। रेकी एनर्जी इज फ्लोइंग, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। रेकी एनर्जी को फर्क नहीं पड़ता मैं क्या बोलती हूँ क्या नहीं बोलती, है ना, इट विल डू इट्स वर्क। हाँ, जब हम किसी अपने मान लो चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं तो उस समय जब मैं रेकी दे रही हूँ तो मैं चक्रास के कलर इमेजिन कर सकती हूँ, मैं चक्रास के अफर्मेशंस डाल सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, पर मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, मैं बड़ा ऑफ फील कर रही हूँ, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट एनी अदर एनर्जी, तो भी मैं अगर हाथ रख के हील करूंगी तो भी उतना ही फर्क पड़ेगा। रेकी को मेरे दिमाग की जरूरत नहीं है। राइट जी, आकांक्षा आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैंने ये पूछ रही थी कि जब से मैंने रेकी का कोर्स स्टार्ट किया ना, मेरे को ना आपके सपने बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा सपने आते हैं। लगता है कि मेरी पूरी रात से सपनों में निकल गई, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? देखो अभी वैसे रेकी आपको इफेक्ट कर नहीं सकती क्योंकि आप नहीं कर रही, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, आप एंशियस हो गए होगे कि जैसे अभी आपने माइंड वर्किंग पढ़ा, बॉडी वर्किंग पढ़ा, तो कई बार हम एंशियस हो जाते हैं, एनालाइज करने लगते हैं कि यार मैं लाइफ में क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ, तो थोड़ा उस वजह से हो सकता है, वरना अभी तो आप ट्यून ही नहीं हुए कि देखिए अपना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट आपको दे सके। और ना जैसे आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग वाला जो कंसेप्ट बोला था, और मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं करूँ, लेकिन भाई बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं होता ऐसा, हो कौन जाए सा? इंटरमीडिएट फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ओके, कोई बात कभी नहीं हो रहा नहीं। मुझसे। देखो इट इज अ रिकमेंडेशन, इफ यू कैन डू इट वेरी गुड, इफ यू कांट डू इट इट्स ओके, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है रेकी एनर्जी आपकी बॉडी में से 100% ना फ्लो के 90% कर लेगी, तो हमें 90% भी बहुत है ना, सो दैट इज ओके। जो कर सको रेकी में बोलते हैं, जो कर लो वो बहुत अच्छा, जो नहीं कर सको उसके लिए टेंशन मत लो, टेंशन लेके आप अपने ब्लॉकेजेस सिर्फ बढ़ाएंगे, है ना, और हम वही सीख रहे हैं कैसे ब्लॉकेजेस ना बनाए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो हो पा रहा है उसको कर लो। एक आपने ना बताया था मुझे पहले, मेरे हस्बैंड के लिए वाटर के अंदर सॉल्ट डाल के बेड साइड रखना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके लिए तो नहीं हो रहा है कि मुझे इतना सपने आ रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत आराम से सोते हैं, और मुझे फिर उसके बाद से ऐसा हुआ है कि नहीं, कॉन्टिन्यूसली कुछ चल रहा है दिमाग में। वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ नेगेटिविटी को खींचता है, इट कैन नॉट इफेक्ट यू नेगेटिवली। आप थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करो कि आजकल आप ड्यूरिंग डे टाइम कुछ अलग सोचने तो नहीं लगे, कुछ एनालाइज तो नहीं करने लगे, वो पैटर्न देखो, क्योंकि अभी मैं आपको बताया ना कि अभी तो सिर्फ हमारे वो चल रहे हैं प्रवचन, एक्चुअली तो हमने रेकी का तो कुछ भी किया ही नहीं है, तो इसलिए रेकी तो इफेक्ट भी कर नहीं सकती ना, आपने कोई प्रोसेस किया है ना, सो अभी तो आपके सिर्फ थॉट्स चेंज हो सकते हैं, तो सुन के कि भाई ऐसे करने से नेगेटिव होता है, ऐसे करने से पॉजिटिव होता है, तो आपको अपने थॉट के पैटर्न्स देखने पड़ेंगे। मैम आपने अभी रेकी को कैसे कॉल करना वो बता दिया, और कैसे भेजना है, लेकिन उसके पहले जो हमने कपिंग और कोम्बिंग किया उसको कैसे कॉल करना है? रेकी को ऐसे ही कॉल करना है, जब चाहे कोई भी आप प्रोसेस करते हो, रेकी कॉलिंग, क्लोजिंग, स्टेबलाइजिंग विल रिमेन द सेम फॉर एवरीथिंग, सो फॉर कपिंग एंड कोम्बिंग आल्सो वी हैव टू कॉल इन द सेम प्रोसेस। सेम तो मैनर। खुद के लिए भी ऐसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना बाइक का क्लीनिंग करूंगी तो उसको भी पहले ऑरा क्लींजिंग करके ही रेकी का क्लीनिंग करना है। बिल्कुल। यस अनुराधा बोले। हम तो फिर रेकी को कॉल करने के बाद भी कैन ओनली क्लीन द ऑरा, उससे पहले नहीं होगा? बिना बिना गैस जलाए चाय बना लोगे, है ना, पतीला रख लो, अदरक डाल दो, चाय पत्ती डाल दो, बैठे रहो, बिना रेकी कॉल किए कुछ नहीं हो सकता, राइट, इट्स लाइक बर्नर जलाना, बिना उसके जले कुछ नहीं बनेगा, तुम कितने ही सुंदर मसाले डाल लो उसमें, तो हम पहले क्लीनिंग, ये कपिंग एंड कोम्बिंग करने के बाद फिर हम जो हील करेंगे उसके लिए तो फिर से हमें नहीं फिर बुलाना। से बुलाने की जरूरत नहीं, एक ही बार बुलाना। मैम Yes. और चीज है जो ऐसे वी आर जस्ट कॉलिंग इट एंड देन वी आर डूइंग लाइक दिस, तो ये मतलब साइड में भी कर सकती है, सामने ही करना है ये चीज? सामने भी 3 बार करना है, इस साइड भी करना है, इस साइड भी करना है, 9 टाइम्स टोटल। तो मैम फर्स्ट स्टेप इज कॉलिंग, देन कपिंग कोम्बिंग, उसके बाद रेकी के लिए दोबारा कॉलिंग नहीं करनी क्योंकि हमने अभी करके रखा है, फिर रेकी करनी है, फिर क्लोज करना है, स्टेबलाइज करना है, फिर क्लोज। यस प्रियंका बोले। हाँ मैम, मैम आपने जैसे जो चैंटिंग वगैरह हमें बताया था, तो जैसे सब लोगों को हो रहा था कि जैसे बोल रहे थे कि वाइब्रेशन होता है बॉडी में कुछ भी ऐसा, मैम मैंने किया तो क्या मैं कुछ गलत कर रही थी क्योंकि ऐसा कुछ वाइब्रेशन वगैरह मुझे फील नहीं हुआ जब मैं ऑन चैंटिंग वगैरह सब कर रही थी, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लगा थोड़ी देर के लिए, बट मुझे ऐसा कोई वाइब्रेशन फील नहीं हुई बॉडी में। तो थोड़ा सा जो यहाँ लगा वो वाइब्रेशन नहीं होता, जितना ज्यादा तो और जैसे ओके, मुझे मतलब मैं कुछ मतलब गलत नहीं कर रही नहीं, थी, कोई मुझे गलत ओके ओके, क्योंकि सब लोग बोले कि बहुत ज्यादा वाइब्रेशन वगैरह रहता है, तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। जितना बढ़ते जाओगे, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा। यस सलीमा बोले। Ma'am, I have a question regarding dream factors. Last classes also we were talking about it, and yes, ma'am, I see my future in my dream, ma'am. What is going to happen, whom I'm going to meet. I see everything in my dreams. And the And it weird, turns out true. yes, ma'am. Does it turn out to be true? Exactly, ma'am. Exactly. it turns Very out. good then. आपको तो खुश होना चाहिए। And the weird dreams is I say that I see lots of dreams about my ancestors. They have already died already 19 years ago. And if somebody is going to die or 2 days ago or a week ago, I see them in my dreams. And if they are suffering, they come to my dream and they talk to me. I want this. I'm suffering this. They say like that. What is that meaning, ma'am? आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड है ना, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जो जनरली लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं करने के लिए, वो आपके साथ ऑलरेडी है, गॉड गिफ्टेड है, तो खुश होना चाहिए आपको, तो राइट। यस उषिता बोले। मैम वो क्राउन चक्र का साउंड एक बार बताएंगे मुझे? क्राउन चक्र का हाँ, अंग भी कर सकते हो, ओम भी कर सकते हो, और क्राउन चक्र की एक्चुअल मेडिटेशन साइलेंट मेडिटेशन। मतलब शांत रह के, मतलब अभी कुछ ना बोले। हाँ जी। ठीक यस श्रुति बोले। मैम ये क्लीनिंग से, ऑरा क्लीनिंग से क्या सबकॉन्शियस माइंड का पावर बढ़ा सकते हैं? नहीं, और क्लीनिंग से आप ब्लॉकेजेस हटा सकते हो सिर्फ, और कुछ नहीं। तो सबकॉन्शियस माइंड का पावर बढ़ाने के लिए चक्र बैलेंस,
ओनली वही वे होता है कि हाँ, पहले चक्र बैलेंस करो, फिर ब्राउ चक्र को एक्टिवेट करो, उससे सबकॉन्शियस आपका एक्टिवेट हो जाता उससे हाँ जी। अच्छा मैंने ना वो लंब रूट चक्र को एक्टिवेट करने के आपने बोला था कि 5 मिनट्स के लिए, तो जब मैंने किया तो मैंने देखा लिप में वाइब्रेशन आ रहा था, ये नॉर्मल है? है। नॉर्मल ये पूरा वाइब्रेशन कंटिन्यूअसली मेरा लिप पे आ रहा था। हाँ, वो नॉर्मल है, हो जाता है। राइट? सो नाउ प्लीज रिवाइज व्हाटएवर यू लर्न टुडे।